आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो पक्षियों की अद्भुत बुद्धिमत्ता और क्षमताओं को उजागर करती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेनिफर एकरमैन की किताब द जीनियस ऑफ बर्ड्स की। इस किताब में एकरमैन ने बताया है कि कैसे पक्षी अपनी बुद्धिमत्ता और अनोखी क्षमताओं के जरिए हमें चौंका सकते हैं। सोचो, जैसे मुंबई की गलियों में हर कोई अपनी खासियत के लिए जाना जाता है, वैसे ही एकरमैन ने दिखाया है कि कैसे पक्षी भी अपनी अनोखी प्रतिभाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेखन शैली सरल और आकर्षक है, जो पाठकों को इन अद्भुत जीवों के जीवन में गहराई से झांकने का मौका देती है। इस किताब में उन्होंने पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों और उनकी क्षमताओं का गहराई से विश्लेषण किया है। तो चलो इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि द जीनियस ऑफ बर्ड्स हमें क्या सिखाती है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर 1, बुद्धिमत्ता का माप। पहले चैप्टर में एकरमैन ने पक्षियों की बुद्धिमत्ता को मापने के तरीकों पर चर्चा की है। जैसे मुंबई के लोग अपनी बुद्धिमत्ता और हुनर के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही एकरमैन ने बताया है कि कैसे पक्षियों की बुद्धिमत्ता को समझने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। वे कहती हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे पक्षियों की समस्या सुलझाने की क्षमता और उनकी याददाश्त का परीक्षण किया जाता है। चैप्टर 2, कौवे की चालाकी। इस चैप्टर में एकरमैन ने कौवों की अद्भुत चालाकी और बुद्धिमत्ता पर चर्चा की है। जैसे मुंबई के लोग अपनी चतुराई के लिए मशहूर हैं, वैसे ही एकरमैन ने बताया है कि कैसे कौवे भी अपनी चालाकी के लिए जाने जाते हैं। वे कहती हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे कौवे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके समस्याओं को हल कर सकते हैं और अपनी याददाश्त का उपयोग करके भोजन छुपा सकते हैं। चैप्टर 3, गीत और भाषा। इस चैप्टर में एकरमैन ने पक्षियों के गीत और भाषा पर चर्चा की है। जैसे मुंबई की गलियों में हर कोई अपनी भाषा और संगीत के लिए जाना जाता है, वैसे ही एकरमैन ने बताया है कि कैसे पक्षी भी अपनी भाषा और गीत के माध्यम से संवाद करते हैं। वे कहती हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे पक्षी अपने गीतों के माध्यम से संवाद करते हैं और अपनी क्षेत्रीय सीमाओं की रक्षा करते हैं। चैप्टर 4, नेविगेशन की कला। इस चैप्टर में एकरमैन ने पक्षियों की नेविगेशन की अद्भुत कला पर चर्चा की है। जैसे मुंबई के लोग अपने रास्ते को खोजने में माहिर होते हैं, वैसे ही एकरमैन ने बताया है कि कैसे पक्षी भी अपनी नेविगेशन की अद्भुत कला के लिए जाने जाते हैं। वे कहती हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे पक्षी लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान अपनी दिशा को पहचानते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। चैप्टर 5, सामाजिक व्यवहार। इस चैप्टर में एकरमैन ने पक्षियों के सामाजिक व्यवहार पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने सामाजिक संबंधों के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही एकरमैन ने बताया है कि कैसे पक्षी भी अपने सामाजिक व्यवहार के लिए मशहूर हैं। वे कहती हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे पक्षी समूह में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं। चैप्टर 6, समस्या सुलझाने की क्षमता। इस चैप्टर में एकरमैन ने पक्षियों की समस्या सुलझाने की क्षमता पर चर्चा की है। जैसे मुंबई के लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में माहिर होते हैं, वैसे ही एकरमैन ने बताया है कि कैसे पक्षी भी अपनी समस्या सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे कहती हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे पक्षी विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके समस्याओं को हल कर सकते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर सकते हैं। चैप्टर 7, अनुकूलन की क्षमता। इस चैप्टर में एकरमैन ने पक्षियों की अनुकूलन की क्षमता पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने परिवेश के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, वैसे ही एकरमैन ने बताया है कि कैसे पक्षी भी अपनी अनुकूलन की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे कहती हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे पक्षी विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। चैप्टर 8, बुद्धिमत्ता के प्रमाण। इस चैप्टर में एकरमैन ने पक्षियों की बुद्धिमत्ता के विभिन्न प्रमाणों पर चर्चा की है। जैसे मुंबई के लोग अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रमाणित होते हैं, वैसे ही एकरमैन ने बताया है कि कैसे पक्षी भी अपनी बुद्धिमत्ता के विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वे कहती हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे पक्षी अपनी बुद्धिमत्ता के विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। चैप्टर 9, संरक्षण के प्रयास। इस चैप्टर में एकरमैन ने पक्षियों के संरक्षण के प्रयासों पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही एकरमैन ने बताया है कि कैसे पक्षियों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। वे कहती हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे पक्षियों के संरक्षण के लिए विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। चैप्टर 10, पक्षियों से सीखने की प्रेरणा। इस आखिरी चैप्टर में
एकरमैन ने पक्षियों से सीखने की प्रेरणा पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने जीवन में नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, वैसे ही एकरमैन ने बताया है कि कैसे पक्षियों से हम भी नई चीजें सीख सकते हैं। वे कहती हैं, इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे पक्षियों की अद्भुत क्षमताओं से हम भी प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इन सभी अध्यायों में जेनिफर एकरमैन ने बड़ी ही गहराई से पक्षियों की अद्भुत बुद्धिमत्ता और क्षमताओं को उजागर किया है। उनकी लेखन शैली सरल और आकर्षक है, जो पाठकों को इन अद्भुत जीवों के जीवन में गहराई से झांकने का मौका देती है। हर चैप्टर में उन्होंने कुछ नए और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, जो किसी भी रीडर के लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। द जीनियस ऑफ बर्ड्स एक ऐसी किताब है जो आपको पक्षियों की अद्भुत बुद्धिमत्ता और क्षमताओं को समझने में मदद करती है। ये आपको बताती है कि कैसे पक्षियों की अनोखी प्रतिभाओं ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है और कैसे हम इसे सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। विश्लेषण एनालिसिस। द जीनियस ऑफ बर्ड्स जेनिफर एकरमैन की एक आकर्षक और ज्ञानवर्धक किताब है जो पक्षियों की अद्भुत बुद्धिमत्ता और क्षमताओं को उजागर करती है। एकरमैन ने इस किताब में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के व्यवहार, उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता और उनकी अनुकूलन की अद्भुत क्षमता पर गहराई से चर्चा की है। किताब की सबसे बड़ी खासियत है इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो पाठकों को पक्षियों की दुनिया में गहराई से झांकने का मौका देता है। एकरमैन ने अपने शोध और वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से यह दिखाया है कि पक्षियों की बुद्धिमत्ता सिर्फ उनकी जीवित रहने की क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि वे जटिल समस्याओं को हल करने, उपकरणों का उपयोग करने और सामाजिक संबंधों को निभाने में भी सक्षम हैं। मुंबई जैसे शहर में, जहां हर कोई अपनी खासियत के लिए जाना जाता है, यह किताब आपको ठहरकर सोचने और पक्षियों की अनोखी प्रतिभाओं को समझने का मौका देती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे पक्षियों की अद्भुत क्षमताओं से हम भी प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। द जीनियस ऑफ बर्ड्स एक प्रेरणादायक किताब है जो आपको पक्षियों की अद्भुत बुद्धिमत्ता और क्षमताओं को समझने में मदद करती है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति रुचि रखता है और उनके अद्भुत संसार को समझना चाहता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। द जीनियस ऑफ बर्ड्स जेनिफर एकरमैन की एक अद्भुत किताब है जो पक्षियों की अनोखी बुद्धिमत्ता और क्षमताओं को गहराई से समझने का अवसर देती है। एकरमैन ने सरल और आकर्षक शैली में यह दिखाया है कि कैसे पक्षी न केवल जीवित रहने में माहिर हैं, बल्कि जटिल समस्याओं को हल करने, उपकरणों का उपयोग करने और सामाजिक संबंधों को निभाने में भी सक्षम हैं। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम प्रकृति के इन अद्भुत जीवों से सीखें और उनकी क्षमताओं का सम्मान करें। अगर आप प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति रुचि रखते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित होगी। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।